Assalamu alaikum, welcome back to another episode of Seekle, and today we are going to start the initials of chapter number 8 first year, and that is waves. Waves topic और waves chapter बहुत important है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको अच्छे तरीके से लेके चलोगे और अगर ये आपके पेयरिंग में इंक्लूड होता है तो आई एम श्योर कि इसमें कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको अटैम्प्ट करना, जिनकी डेरिवेशन करना बड़ा ईजी है। ओके, सो आज हमारा जो कॉमन टॉपिक रहेगा दैट आर द डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 8, क्योंकि डेफिनेशंस को बच्चे इग्नोर करते हैं और उनके जहन में सिर्फ यही एक पोर्शन होता है और यही एक चीज़ होती है कि अगर वो एक्सरसाइज वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो उनका लॉन्ग क्वेश्चन या उनका पेपर जो है वो डन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आपको इस दफ़ा जो रेशो आ रही है पेपर में दैट इज़ ऑफ 60-40 या आइदर 70-30, और इस रेशो का मतलब यह है कि अगर 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से होंगे तो बाकी रिमेनिंग 3 या 4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में से लिए जाएंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से चल के देखते हैं कि आज हमारे पास छोटे छोटे इनिशियल टॉपिक्स क्या हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला बेसिक काम है वो ये है कि हम इस चैप्टर के नेम को ही डिफ़ाइन करेंगे, दैट इज़ वेव्स। तो वेव्स को अगर मैं इजी आसान लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ तो दैट लहरें, वेव्स को हम लहरें कहते हैं और ये लहरें जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन ये मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। सो इसलिए आपकी बुक में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि वेव्स कैरी एनर्जी और वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्ट द मैटर। तो अगर आप इन वेव्स को देखें तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपने एक बॉल लिया हुआ है और उसके अंदर पानी है और एक बॉल जो है वो उसके अंदर आपने रखी हुई है या पेपर के पीसेस उसके ऊपर रखे हुए हैं और आप दूसरी जगह से मुसलसल टैप कर रहे हो वाटर को, तो वेव्स या लहरें पैदा होंगी और ये लहरें उसी जगह पर क्रस्ट और ट्रफ्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जिनको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये पानी पूरा एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रही। पानी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। सिमिलर गोज़ अराउंड। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि वॉइस, अगर मैं बात करता हूं तो मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंचती है दैट इज़ ऑब्वियसली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन अगर आप मेरे सामने लाइव मौजूद होंगे तो मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है। दैट वॉइस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेव। तो ये जो वेव है जो आपके कानों तक पहुंच रही है, इसको क्या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, दैट इज़ मीडियम। तो वेव्स प्रोड्यूस करने में और मीडियम का होने में बहुत इंपॉर्टेंस है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वेव। Number 1 type of wave is electromagnetic wave and that do not require any material medium to propagate। इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसी वेव्स नेचर में पाई जाती हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आवाज़ की बात कर रहे थे, साउंड वेव्स की बात कर रहे थे और मेरी आवाज़ किसी दूसरे बंदे तक पहुँचे उसके लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दरमियान में एयर मौजूद होगी तो मैं जो भी बोलूँगा वो दूसरे बंदे के कान तक, एयर तक पहुँच के सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे एक्स रेज हो गई, जैसे रेडियो वेव्स हो गई, तमाम रेडिएशंस हो गई, इनके लिए एयर ना भी हो तब भी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगी। आप देखते हैं रेडियो स्टेशन पे हम कुछ भी बोलें या कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड करके जो है वो प्रोपगेट करें इन स्पेस और इन एनवायरनमेंट, तो ये हमारे रिसीविंग एंड पे हमारे जो रेडियो है उस पे हमारे रिसीविंग एंड पे इजीली हमें सुनाई देती हैं। तो दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, लेकिन साउंड के लिए ज़रूरी है। अगर यही सेम मेथड हम लोग देखें स्पेस में, तो स्पेस में मैं जितना ऊंचा बात कर लूँ और तो मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच सकती बिकॉज वहाँ पर एयर मौजूद नहीं है। सो दीज आर 2 टाइप ऑफ वेव जो आपको अब ईज़िली पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास क्या वेव्स हैं। बेटा, प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो कि प्रोग्रेस करें आगे इन नेचर, यानी कि कोई भी वेव आप प्रोड्यूस करते हो, सिंपल आप अपने घर में जो तार लगी हुई है या रोप एक जगह से दूसरी जगह लगा लीजिए और उस रोप में आप वेव प्रोड्यूस करें तो वो वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ऐसी वेव जो आगे की तरफ बढ़े, और हर वेव चूँकि प्रोग्रेसिव होती है इसलिए वेव के साथ प्रोग्रेसिव नेचर जो है वो एसोसिएटेड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वेव्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब हम देखते हैं कि इस तरह जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे थे, इनमें आपकी बुक किसके ऊपर फोकस कर रही है। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है मैकेनिकल वेव्स पे, और मैकेनिकल वेव्स की भी 2 टाइप्स हैं और उनमें से 2 टाइप्स के नाम ये हैं।
नंबर 1 इज़ ट्रांसवर्स वेव एंड नंबर सेकंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव हैं जिनको मटेरियल मीडियम तो चाहिए होता है, लेकिन इनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर एक वेव दिखा रहा हूँ। ये सिंपल एक रोप है और ये रोप छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। जब भी आप इस रोप को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और इसको अप एंड डाउन डिस्टर्ब करते हैं तो आप पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रहे होते हैं अप और डाउन डायरेक्शन में। कि अप और डाउन डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये है कि अब आप पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, और जब आप पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं जिनका एंगल आपको यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन वेव आपको आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ द वाइब्रेशन मोशन क्या कर रहे हैं, पार्टिकल आपके अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन आपकी वेव जो है वो आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। तो सच अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और इसके साथ सेकेंड वेव जो है वो है हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव, और लॉन्गिट्यूडल वेव में हम एक स्प्रिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा, और अगर मैं इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन नहीं बल्कि टू एंड फ्रो मूव करूँ, आगे और पीछे की तरफ मूव करूँ, तो यहाँ पर आपको ये स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पर स्प्रिंग इकट्ठा हो रहा है, यानी कि कंप्रेशंस बन रहे हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके पास स्प्रिंग लूजली बाउंडेड है, और वहाँ के पॉइंट को हम रेयरफेक्शंस कहते हैं। सो दैट मीन्स कि जब आप डिस्टर्ब करते हैं अपने मीडियम को कुछ टू एंड फ्रो की तरह, तो यहाँ पर जो वेव जनरेट होती है, ऐसी वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली ये बोलते हैं कि सच अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्योंकि अब पार्टिकल्स भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं और प्रोपगेशन भी आगे की तरफ हो रही है, तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है। तो इसीलिए ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। हमारे पास साउंड वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल हैं, और जो हम वाटर वेव्स देखते हैं या रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर से या पूल के अंदर जो हम वाटर वेव देख रहे होते हैं, उसकी एग्जांपल या फिर एक ऐसी एग्जांपल जिसमें हम रोप के अंदर जो है वो वेव जनरेट करा लें, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव की हैं। सो आई होप कि आपको ये पता लगा होगा। नाउ द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज़ पीरियोडिक वेव्स। देखिए, पीरियोडिक वेव्स का यहाँ पर मतलब ही यही है कि हमने पीरियड यानी कि टाइम पीरियड को एक पीरियोडिकली वेव के साथ सेट करना है। अगर आपकी वेव जो है वो टाइम के लिहाज से एग्जैक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पर एंड होती है, तो इसका मतलब है कि वो पीरियोडिक है। इसको ज़रा और मज़ीद आसान तरीके से बोलते हैं। बेटा, अगर आप वेव जनरेट करते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 की इनिशियल टॉपिक में देखा था, और जो आपको इस वीडियो से जो है वो ईजिली मिल जाएगा ये टॉपिक, यहाँ पर हमने वेव जनरेट कराई थी, और ये मैंने पूरा आपको सिनेरियो बताया था। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसके साथ पेंसिल आपने अटैच करनी है, पेपर आपने मूव कराना है, और आपके पास वेव जनरेट हो जाती है। और जब वेव जनरेट होती है तो इसके कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं। वो वाली वेव जो कि मेन लाइन से ऊपर की तरफ आपके पास शो हो रही है, वो पोर्शन वेव का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। वो वाला पोर्शन जिसमें वेव का पोर्शन जो है वो मेन लाइन से नीचे है, उसको हम ट्रफ बोलते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मेन लाइन पर टच हो रहे हैं, इनको नोड पॉइंट बोलते हैं, और इन नोड पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है, जबकि वो वाले पॉइंट जो आपको नज़र आ रहे हैं जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, उनको एंटी नोड पॉइंट बोलते हैं। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो वन कंप्लीट वेव जो है वो बनाती है, और अगर आपके पास ये कंप्लीट वेव जो है ये रिपीट होती रहे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको दो वेव दिखाता हूँ। एक वेव के अंदर 1 साइकिल है जिसमें 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ है, जबकि दूसरी वेव के अंदर 3 साइकिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 क्रस्ट, अनदर क्रस्ट एंड अनदर क्रस्ट, जबकि ट्रफ जो है वो आपको दूसरे कलर में दिखाई दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। सो अब हमने वेव को बनाना है पीरियोडिक। तो अब हम सबसे पहले टाइम स्केल देखते हैं। बेटा, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, उसका एक टाइम पीरियड होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है और मैं 7 बजे से लेके 8 बजे तक वो एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मेरा टाइम स्पैन जो है वो 1 घंटे का है। तो इसी तरीके से अगर हमने साइंटिफिकली कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसमें हम टाइम जो है वो भी साइंटिफिकली बता देते हैं, यानी जनरल टाइम बता देते हैं। तो मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंट 0 से लेकर टी टाइम पीरियड तक गया है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट हाफ ऑफ द टाइम पे पहुँचेगा तो उसको मैं T/2 कह देता हूँ। अगर आपका एक्सपेरिमेंट मिड ऑफ T/2 के टाइम में होगा तो उसको मैं T/4 कह देता हूँ, यानी टाइम का चौथाई हिस्सा।
और अगर आपका टाइम पीरियड जो है वो t/2 के बाद वाले किसी पॉइंट पर है तो मैं इसको 3/4 हिस्सा कह देता हूँ। इसी तरीके से हम सर्कल को भी ड्रॉ कर सकते हैं और ईज़िली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम टाइम स्केल को 0, t/4, t/2 यानी हाफ हो गया, और उसके बाद 3t/4 और उसके बाद टोटल टाइम पीरियड हमारे पास हो जाता है। सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे वेव पीरियोडिक कैसे बन सकती है। मैंने यहाँ पर 0 टाइम पीरियड पर एक वेव ली हुई है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है उसका साइकिल, और वो मैक्सिमम जा रहा है और उसके बाद वो मिनिमम ट्रफ भी बनाएगा। यहाँ पर मैं 2 वेव जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, यानी 2 फ्रीक्वेंसी वाली वेव जो है वो आपके सामने शो हुई हुई है। सो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट t/4 टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम अब आगे प्रोपेगेट कर चुका है और हम यहाँ पर वेव की स्नैपशॉट ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम के ऊपर देखोगे तो वेव थोड़ा आगे प्रोपेगेट हुई हुई होगी, और आगे प्रोपेगेट करने का तरीका यही है कि हम इसकी नई नेक्स्ट फिगर या नेक्स्ट स्नैपशॉट दिखाएं। तो आपको पता है कि आपकी वेव जो है अगर क्रस्ट से स्टार्ट हो रही थी तो उसके पीछे हाफ ऑफ द ट्रफ होगा। सो t/4 के ऊपर वो हाफ ऑफ द ट्रफ भी रिप्रेजेंट हुआ हुआ। सिमिलरली अगर आप अपना टाइम स्केल आगे बढ़ाते जाएंगे t/2 के ऊपर, 3t/2 के ऊपर, 3t/4 के ऊपर एंड सिंपली टोटल टाइम के ऊपर, तो आपके पास जो वेव के प्रीवियस हिस्से हैं यानी हाफ ऑफ द क्रस्ट एंड हाफ ऑफ द ट्रफ, वो तमाम आगे की तरफ रिप्रेजेंट होते जाएंगे। और यहाँ हम कह सकते हैं कि आपकी वेव जो है वो प्रोग्रेस हुई है और पीरियोडिकली आगे बढ़ी है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमारी एक वेव 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो टाइम के साथ आहिस्ता 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 आगे की तरफ चली है। ऐसी वेव जो कि आगे की तरफ चले उसको हम पहले भी बोल चुके हैं कि प्रोग्रेसिव है, और चूंकि अब हमने उसको टाइम के साथ पीरियोडिक बना लिया है तो ऐसी वेव पीरियोडिक इन नेचर भी है। आप ट्रांसवर्स वेव को भी पीरियोडिक बना सकते हैं और लॉन्गिट्यूडल वेव को भी पीरियोडिक बना सकते हैं, और ये दोनों पीरियोडिक बनाना आपके बुक में दिया हुआ है और ये बहुत ईजी है। सो आई होप कि आपको आज के टॉपिक जो हैं वो समझ आए होंगे। ये तमाम टॉपिक जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, और वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुझे इस तरीके से देखते रहिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।